हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दूरी लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। यहाँ एक्चुअली में होना चाहिए था कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो f बराबर r/2। तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समान दृष्टि की सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल विजन इज 25 cm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। इसका आंसर हो जाएगा लाल। तो अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाल, यानी श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो लाल रंग जो है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे कम झुकता है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक की वस्तु दिखती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्योंकि हमको दूर की वस्तु को देखना है इसलिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो इसमें हो जाएगा चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों? तो चालक की लंबाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट पर, तो चालक का अनुप्रस्थ काट जितना अधिक होगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। और चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चूंकि विभिन्न चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब अगले नेक्स्ट की हम बात करते हैं, विद्युत का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो हम लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा बटे समय होता है, यानी जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, तो ये होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ये भी सही है। लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन जो है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमन्य तार होता है, बिल्कुल नहीं, ये माइनस वाला तार होता है, यानी ऋणात्मक वाला तार होता है, ठंडा तार जिसको बोलते हैं, इसलिए ये वाली बात जो है वो सही नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो इसमें जो फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम है उसमें जो मध्यमा होती है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है। तो इसका हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक की दिशा में होती है कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। इसमें हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। कैथोड गैस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आज का ये सवाल था साइंस के 15 सवाल। आशा करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।